नमस्कार दोस्तों। भारतीय संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है जब विपक्षी दलों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जाए और चिट्ठी लिखकर कहा जाए कि आपने जो संसद सत्र बुलाया है, विशेष सत्र, उस सत्र के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी थी, हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया और हमें नहीं पता कि उस सत्र में आप किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सत्र बुलाने के पीछे आपका मकसद क्या है? इसलिए हम चाहते हैं कि हम संसद के सत्र में शरीक हो, लेकिन कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, 30-32 सालों का मेरा तजुर्बा है। स्क्रीन पर दो खास मेहमान हैं जिसमें एनके सिंह का लगभग 40-45 सालों का तजुर्बा है पार्लियामेंट को कवर करने का। अशोक वानखेड़े जिन्हें आप देख रहे हैं वो भी 30-35 सालों से संसदीय राजनीति को समझते हैं, संसद के गलियारों में रहे। मैं भी एक जमाने में संसद कवर करने जाया करता था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा मौका आया जब विपक्षी दलों को यह चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखनी पड़ी। संसद सत्र से जो विशेष सत्र बुलाया गया उससे ठीक 12 दिन पहले, 12 दिन भी क्या, 11 दिन पहले यह चिट्ठी लिखनी पड़े और चिट्ठी लिखकर अपने मुद्दे बताने पड़े। ऐसी स्थिति आई क्यों? क्यों ऐसी स्थिति है कि संसद सत्र बुला लिया गया, लेकिन उस सत्र का एजेंडा क्या है, विषय क्या है, जरूरत क्या थी, इमरजेंसी क्या थी, ये किसी को पता नहीं, सरकार बताने को तैयार नहीं। और मैं कई बार उस मुहावरे का इस्तेमाल करता हूं कि अंधों के बीच अगर हाथी आ जाए, हर आदमी को सूर देकर, कोई पैर देकर, कोई शरीर देकर, कोई कान देकर बताता है कि ये क्या है। वैसी स्थिति संसद के विशेष सत्र को लेकर है। कभी कहा गया 1 नेशन 1 इलेक्शन का बिल पेश होगा, जो मुमकिन नहीं है। अब इंडिया और भारत को लेकर बवाल है कि हाँ, इंडिया हटाने को लेकर कुछ संसद में होगा, पता नहीं। महिला आरक्षण को लेकर कुछ हो सकता है, पता नहीं। यूसीसी को लेकर कुछ हो सकता है, पता नहीं। किस मुद्दे पर संसद की का यह सत्र है, ये किसी को नहीं पता। और लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत भूमिका होती है, बड़ी भूमिका। बिना विपक्ष के कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सत्ता तंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में विपक्ष के दलों को अगर चिट्ठी लिखना पड़े तो उसका मतलब क्या है? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वैसे मुद्दे मैंने हिंदी में ग्राफिक्स में डाले। 2 पन्ने की चिट्ठी जो सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई। कल विपक्षी दलों की बैठक भी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का सत्र बुला रही है, यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें 9 मुद्दे उठाए हैं कि हम इस पर बात करना चाहते हैं। नई संसद में यह सत्र होगा, ये भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है नई संसद में सत्र होगा, इसलिए किसी को जानकारी नहीं दी गई। और पिछली बार संसद में बहुत कुछ बवाल किया विपक्षी दलों ने, जिसमें बहुत सारे सांसद सस्पेंड भी हुए, इसलिए पहले नहीं बताना चाहते। तो संसद किसी की बपौती नहीं है। संसद में विपक्षी दलों को भी वही अधिकार है, उस संसद की इमारत में, संसद के सदन में, जो सत्ता पक्ष को है चाहे प्रधानमंत्री को है। लेकिन क्या विपक्षी दलों को उनके अधिकार जानने के अधिकार और जो उनका बुनियादी अधिकार है कि उन्हें पता हो कि किस एजेंडे पर संसद सत्र है, क्या उससे वंचित किया जा रहा है? सोनिया गांधी ने जो लिखा है, जो पहले पैराग्राफ में है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 दिन का आप सत्र बुला रहे हैं, 18 से 22, अब खबर आ रही कि 19 को नई संसद की इमारत में होगी। पहली लाइन है, पहला पैराग्राफ है, जिसमें सेकंड पैराग्राफ जिसमें लिखा उन्होंने, I must point out that this special session has been convened without any consultation with other political parties. None of us have any idea of its agenda. All we have been communicated is that all 5 days have been allocated for government business. हमें नहीं पता कि ये क्या होना है, हमें ये जानकारी है कि गवर्नमेंट बिजनेस के लिए 5 दिन ये रखे गए। None of us have any idea of its agenda. ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो सोनिया गांधी ने कुछ मुद्दे लिखे स्क्रीन पर है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया महंगाई पर बात हो, जो कीमतें बढ़ी है उस पर बात हो, एमएसपी पर बात हो, किसान से जुड़े मुद्दे पर बात हो, अडानी के मुद्दे पर, जेपीसी की गठन पर बात हो, मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, हरियाणा और जो इस तरह की हिंसा दंगा हुआ है उस पर चर्चा हो, भारत चीन बॉर्डर को लेकर जो विवाद है, जो कुछ हिस्से कब्जा किए चीन पर, उस पर चर्चा हो, जातीय जनगणना की जरूरत है उस पर बात हो। ऐसे 9 मुद्दे सोनिया गांधी की तरफ से उस चिट्ठी में लिखे गए, जो इंडिया मोर्चे के 28 दलों की सहमति के साथ लिखे गए। क्या मकसद है, सरकार क्या छुपाना चाहती है, इसी को समझने के लिए सबसे पहले एनके सिंह के पास, जैसा कि मैंने सिंह साहब कहा, 4 दशक से आपने देखा है, आइडिया है कि सरकार ऐसे छिपाती। अगर 18 से सत्र है, आज 6 तारीख हो गया, अगर देखें तो आज का दिन खत्म है, तो 11 दिन बच गए।
तो 11 दिन तक विपक्ष को न बताएं, इस गोपनीयता के पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। मान लीजिए कि कोई वजह, अगर आप मान लें कि कोई वजह है कि छिपाना चाहते हैं, तो ये तो और वल्गर होगा इस सरकार का कि उन्होंने अचानक कोई टॉपिक रखा। जाहिर है विपक्ष उस पे इरिटेट होगा, क्योंकि वो तैयारी करके नहीं आया है। तो आपका हम्म, मकसद क्या है कि वहां पे नई संसद में भी ड्रामा हो, नई संसद में हम्म, भी बहिष्कार हो? क्या आप हम्म, ये चाहते हो? तब ये कहना चाहते हैं, देखिए साहब, प्रजातंत्र के नए वाले मंदिर में जो पीएम पार्लियामेंट है, क्योंकि हर चीज पीएम के नाम पे होती है, हर स्कीम पीएम के नाम पे होती है, यहाँ तक कि ये वैक्सीन लगता है तो पीएम की वैक्सीन होती है। तो पीएम पार्लियामेंट, हम इसको पीएम पार्लियामेंट कहते हैं। तो वो कहेंगे देखिए साहब, पीएम पार्लियामेंट में भी यही हुआ, 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बनवाए थे, यहां भी ये लोग यही नाटक कर रहे हैं, यहां पे भी नहीं सुधरे। कहिए ये पर्पस हो? तो मुझे लगता है कि ये सरकार की कई जो चीजें हैं, वो हम्म, रेशनल जब फॉर्मेट पे डाले आप कि ये क्यों हम्म, किया है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। हम्म, जैसे कि यही है, आपने देखा कि अच्छा भला देश में सब कुछ जो क्राइसिस है वो होनी चाहिए थी, उस पे समस्या हम्म, पे बात होनी चाहिए, तो भारत और इंडिया लेके चले आए। हम्म, ऑलमोस्ट यही चीज है। भारत के इतिहास में मुझे याद नहीं आता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, जब पार्लियामेंट ग्रो करती है तो दो चीजें हम्म, होती है, उसके प्रोसेसेस इंप्रूव किए जाते हैं। तो हम्म, भारत में ऑल पार्टी मीटिंग है, जो स्पीकर हम्म, के कमरे में होती है, और हम्म, स्पीकर के कमरे में सभी पार्टी के जो अपने लीडर होते हैं वो जाते हैं, और उसमें जो तय होता है, इसको हम्म, दो तरह से होता है। बीएससी होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, और दूसरा होता है कि आप जनरल ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, और कहते हैं साहब ये मुद्दा बड़ा भारी है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आमतौर पे सहमति होती है, हाँ मुद्दा भारी है, आइए चर्चा करते हैं। लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। आपने कोई बीए से नहीं बुलाया, इसलिए कि साहब स्पेशल सेशन है, चलिए बीए से नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, कम से कम ऑल पार्टी से एक बार बता के मुद्दे तो बताते। पार्लियामेंट किस बात के लिए है? हम्म, वहां पे हम्म, चाय या सस्ता भोजन करने के लिए है? हम्म, किस बात के लिए? आखिर वहां चर्चा होगी ना, तो चर्चा के लिए वहां पे तैयारी चाहिए और फिर कंसेंट चाहिए कि हम्म, स्पेशल सेशन आप बुला रहे हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों से हट के आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे, उसके लिए आप बताएंगे साहब ये वाला इंपॉर्टेंट इशू है। और ये होता क्यों है? जब क्राइसिस बड़ी हम्म, होती है, जैसे डिजास्टर है, जो सोनिया गांधी हम्म, ने लिखा है 9 पॉइंट, वो एक्चुअली हम्म, है, काबिल तारीफ है हम्म, कांग्रेस के दिमाग हम्म, का, कि ये वो पॉइंट है जिसपे कि आप जब भी चाहे, अपोजिशन अगर नहीं आता है तो उसकी जनता की नजरों में वो गिर जाएगा। तो ये 9 पॉइंट है, जिसमें आप बताइए कौन से पॉइंट पे आप चर्चा करना चाहते हैं? एमएसपी हम्म, किसान पे, क्योंकि आप ही की बॉडी कह रही है कि किसानों का एमएसपी खत्म करिए। हम्म, नीति आयोग ने अभी 4 दिन पहले कहा है, और कृषि हम्म। मंत्रालय को कहा है कि साहब ये जो एमएसपी आप दे रहे हैं, इसी से महंगाई बढ़ रही है। आप हाँ जरा ठीक है, उसमें सोचिए। मुद्दे पर तो आते हैं। मैं कह रहा हूं फिर इसका कोई मतलब नहीं रह गया ना। ऐसे थोड़ी होता है कि नई संसद, नई इमारत, कोई आपने अपने खजाने से, अपनी सैलरी से कोई बिल्डिंग बनाई, देश को ऐसे चलाना चाहते हैं कि आप नई संसद के उद्घाटन के मौके पर अगर विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया तो कर दिया, कोई परवाह नहीं, अपने पूजा पाठ किया और प्रधान पुरोहित की तरह आपने संसद की का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी कर दिया, और आप सत्र आहूत कर रहे हैं, और उसके बाद आप बताने को तैयार नहीं है। और उस बात को अब 5 दिन हो गए, 6 दिन, बल्कि आज 7वां दिन है, और आप बताने को तैयार नहीं है कि संसद का सत्र क्यों। और ये लोकतंत्र में वो एक तानाशाही प्रवृत्ति है जिसमें आप मानते हैं कि सत्ता अपने ढंग से जो मर्जी करे, और विपक्ष को जैसे अजीत जी, वो खबर है, हम कह सकते हैं कि ये अब विपक्ष आप ने ठेंगे हमारे पर, जो हमें परवाह व्यूअर्स नहीं हैं, आपकी। हाँ। उनको हमें ये बताना कि ये तानाशाही है या पुरानी बात हो गई है। हम्म, अब इस तानाशाही की प्रकृति पे बात करनी चाहिए। ये हम्म, हिटलर वाली है, या तोजो वाली है, या मुसोलिनी वाली है? हमें इस पे हम्म, बात करनी चाहिए। हम्म, इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। इश्यू ये नहीं कि मोदी के गवर्नेंस जो है वो तानाशाही का एक फ्रेमवर्क है, जिसमें हम्म, बाहरी आवरण डेमोक्रेसी का है, लेकिन हम्म, अंदर सब कुछ तानाशाही का है। सिर्फ फसाड है जहां इलेक्शन होते हैं। कहने को आप देखिए, G20 भी हो रहा है, इलेक्शन भी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारा पॉपुलर नेता भी होता है, लेकिन अंदर वो ईडी, इनकम टैक्स, वो पूरा एक फ्रेमवर्क है जो कि तानाशाही, जैसे वहां पे जर्मनी में गेस्टापो होते थे,
जिसके घर पे पहुंच जाए वो घर बर्बाद हो जाता था। तो ये गेस्टापो की तरह काम कर रहा है और रूस के केजीबी की तरह भी जो एक जमाने में काम करता था। और रूस का ही क्यों कहें, तमाम भी ऐसे एजेंसीज हैं। लेकिन मोदी को अगर समझना है तो ये डिक्टेटोरियल फॉर्म कौन सा है ये समझना पड़ेगा। और आने वाले यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाएगा कि ये डिक्टेटरशिप का कौन सा फॉर्म था जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में था। सामने आवरण जी। डेमोक्रेसी का था। और वो गालिब का एक शेर है मोदी को समझने के लिए कि ये क्या कि तुम कहो और वो कहे कि याद नहीं। आप मोदी से तमाम डेमोक्रेसी के नुआंसेस, वैल्यूज, सिस्टम बताते रहे, लेकिन जब तक मोदी को वो वोट मिल रहे हैं आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ऐसे ही बहता रहेगा और पीछे डेमोक्रेसी के तानाशाही चलती रहेगी। हमें हिट ये करना चलिए है एक बार। कि वो लोग समझे, वो वर्ग समझे कि मोदी की गवर्नेंस का मॉडल क्या है। जब तक ये नहीं समझेगा तब तक मोदी सफल होते रहेंगे। अशोक, आप इसको कैसे देखते हैं भाई? बड़ा सवाल तो ये सही कहा इनके सिंह साहब ने, तानाशाही तानाशाही तो कहते, बल्कि मैं कहूं कि मैं तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करने से बचता रहा हूं आमतौर पर, क्योंकि वामपंथी लोग फांसीवादी तानाशाही ये बोलते हैं, मुझे लगता है ऐसे शब्दों से मैं बचता रहा हूं। लेकिन अब ये सब देख के लगता है कि तानाशाही तो कोई, अगर ये तानाशाही नहीं तो और तानाशाही क्या है? और सवाल ये कि अगर चिट्ठी लिखनी पड़े और पूछने बताने के लिए कि अब हमें बताइए कि हम क्यों आए, और ये सही कहा इनके सिंह जी ने, जो सांसद आएंगे 150 विपक्षी सांसद, वो तो देश के अलग अलग हिस्सों से काम छोड़कर, अपने प्रोग्राम छोड़कर कोई 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा तय करके आएगा, तो बताओगे तो कि क्या है? देखिए अजीत जी, ये गुजरात मॉडल है जो भारत पे लागू हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में भी सरकार ऐसी ही चलाते थे। वो कोई खास जो मॉडल आज हम देख रहे हैं वो गुजरात वाले 15 साल झेल चुके हैं और वर्तमान में भी झेल रहे हैं। सवाल है कि जब विशेष सेशन बुलाया जाता है तो देश का हर इंसान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो समझ जाता है कि क्यों बुला रहा है। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती, इमरजेंसी के लिए देश आंदोलित होता है, देश परेशान है, और इमीडिएटली जब सेशन बुलाया जाता है, विशेष सत्र, तो लोगों को समझ में आता है कि इस इमरजेंसी के लिए बुलाया है या बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट होता है तो उनको समझ में आता है कि इस अचीवमेंट को अब सेलिब्रेट करने के लिए हमने सत्र बुलाया है। ये सत्र जब विशेष होता है तो पूरा देश इस बात का आकलन कर लेता है कि ये किस लिए। लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ये क्या 2 दिन का सत्र, ये 5 दिन का जो सत्र है ये क्यों बुलाया? ये बीजेपी के नेताओं को भी मालूम नहीं, स्पीकर ने क्यों बुलाया। ये तानाशाही की इंतहा है। दूसरी बात, और इसको आप तानाशाही के, मुझे लगता है कि आज G20 के जो लोग आए हैं उनमें कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सारी करीब करीब, और वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो हंस रही होगी इस देश में क्या चल रहा है। विशेष सत्र आया है लेकिन सरकार में सिवाय प्रधानमंत्री के किसी को पता नहीं किसके लिए बुलाया गया है। स्पीकर को पता नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, इनकी कोई औकात भी नहीं कि ये पूछे किस लिए बुलाया है। सवाल ये है कि इसको आप तानाशाही कहते हो, मैं इसको लोकतांत्रिक छिछोरापन कहता हूं या बचकानी हरकत है ये कि हमने बुलाया, हमारी हिम्मत, हमारी मर्जी, नहीं बताएंगे, जाओ जो करना सो करो। क्या कर लोगे? हम तो बुलाएंगे। वैसे इनको ये जैसे पता नहीं है, हमारी संसद है, हम नई संसद बना रहे हैं 1000 करोड़ में, हम हाँ, शिलान्यास करेंगे, हाँ, आना है तो आओ, हम उद्घाटन करेंगे, आओ, आना है तो आओ, ना आना है तो आना ना है तो आओ, आओ। हम है ना 303 सांसद और बाकी एनडीए क्या, हम वहां लेकिन बैठे रहेंगे, ये मत इस आओ। बात को समझ नहीं रहे हैं। ये लोकतंत्र है। इस पार्लियामेंट में, संसद में जो लोग बैठते हैं, 37% इस देश का मतदाता ने आपको अधिकार दिया है सत्ता में आने का। लेकिन जो विपक्ष है, जो आपके साथ नहीं है, वो 63% है। 63% लोगों को आप यूं ही नहीं अंधेरे में रख सकते। मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का या इंडिया का, जो भी कहो आप। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र आप नहीं बताते तो हम बताते हैं, देश के सामने समस्या क्या है। और ये 9 पॉइंट है, ये वो ज्वलंत इशू है इस देश के सामने, जो देश रोज इसको झेल रहा है। आपके लिए G20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप विश्व को ज्ञान दे सकते हो कि 20वीं सदी का फॉर्मूला 21वीं सदी में नहीं चल सकता है। लेकिन भैया द्वापर युग और कलयुग, द्वापर युग और सतयुग आप कलयुग में लेके आ रहे हो, वो चल जाता है।
मतलब और छिछोरापन ये ना हो कि प्रधानमंत्री अब जाए तो कोई मुकुट उकुट पहन के बैठे संसद में राजा महाराजाओं जैसे, और उनकी जो बीएमडब्ल्यू है उसके आगे कटआउट नहीं लगे रथ का, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे। ये भी हो सकता है। आपको डर किस बात का या शर्म किस बात की? दो चीजें हो सकती हैं, या तो एजेंडा बताने का डर है या आपको शर्म आ रही होगी। शर्म तो आपको आ नहीं सकती, क्योंकि 2014 से लेके इतने बेशर्मी की आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कई जगह पे, तो शर्म नाम की चीज तो कोई अभी है नहीं। तो आपको डर होगा। डर किस बात का? क्या आपको लगता है कि आपने सदन समेंस करने के बाद, लोग हाउस में बैठने के बाद जब आप रीड आउट करोगे तो क्या ये लोग चुप बैठेंगे? यदि आपने ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जिसके पूरा विपक्ष आंदोलित होगा तो क्या ये तब पता नहीं पड़ेगा? या आपको डर है कि कोई एजेंडा बताएंगे तो G20 के ये सारे लोग आ रहे हैं, इनके सामने छिछालेदर हो जाएगी हमारी कि हम बहुत ही बचकानी चीजों के लिए सेशन बुला रहे हैं और अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बार बार दुहाई देते हैं। और आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतने नीचे चली गई है कि आज तानाशाह एक डेमोक्रेसी का नाम ले लेके डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहा है। ये G20 के सामने आएगा क्या? क्या G20 के जो लोग आएंगे क्या वो ये देखेंगे नहीं? सारा गोदी मीडिया तो लगातार यही बता रहा है कि आज कौन सा व्यंजन कहाँ खिलाया जाएगा और कौन सा महिलाओं का कौन सा वहां पे जो आने वाली जो डेलीगेट्स है उनकी पत्नियां कहाँ जाएगी और रास्ता कैसा होगा, और उसके बाद वो शेर किधर से बैठेगा और उधर क्या है, ये सब यही चल रहा है। लेकिन क्या इस देश में किसान आत्महत्या, कल 2 किसानों ने आत्महत्या की, क्या उसका जिक्र कोई करता है? जो बलात्कार हो रहे उसका जिक्र कोई करता है? मणिपुर अभी भी जल रहा है, अभी भी। जब ये लाखों लोग वहां पे व्यंजन खा रहे होंगे और मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, मणिपुर में आज भी खाने के लाले पड़े हैं, लोग घूम रहे हैं, कुकीज अपने घर छोड़ के, उनको सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अपने घर से दूसरी जगह बोल रही यहां सुरक्षित करते हैं। अरे जो सरकार आपको अपने घर में सुरक्षा नहीं दे रही है और वो दिल्ली बंद कर रही है सुरक्षा देने के लिए इन लोगों को, क्या ये बातें समझ में नहीं है? क्या मणिपुर इशू नहीं है? क्या एमएसपी इशू नहीं है? आज प्याज के 2 लाख टन प्याज खरीदने की बात सरकार ने की, महाराष्ट्र में प्याज का जो आंदोलन था वो स्थगित हुआ। कहां खरीदा आपने 2 लाख टन प्याज? 40 लाख टन प्याज पड़ा है, 2 लाख टन खरीद रहे हो, वो भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सेंटर नहीं है खरीदने के आपके पास। कौन सा इसमें ऐसा इश्यू है जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? चाइना का झूला झूला है, कहां गया? चाइना घुस गया भारत की भूमि पर। बोलने के लिए आपकी ताकत नहीं। आपका सीडीएस एक कहता है, रक्षा मंत्री एक कहता है, आप एक कहते हो, चाइना एक कहता है और वास्तविकता एक कहती है। क्या महंगाई आज दालें और तेल आज 200 रुपए क्रॉस नहीं कर गया है? मैं टमाटर की तो बात ही नहीं करता। बेसिक चीज तेल और दालें क्या ये गरीबों के रीच में है? जो 2250 रुपए पर मंथ जिस परिवार की इनकम होगी उसको आप 700 रुपए का सिलेंडर देके एहसान कर रहे हैं। क्या कोई अच्छा ये अपने बताओ तनख्वाह का ठीक है, मैं 1/3? समझ गया। अब ये तो ये बताइए सारे अशोक जी, पॉइंट है। और यदि ये सारे पॉइंट 9 पॉइंट जो 9 सिलसिलेवार चीजें दी हैं, ये छोड़ के कोई भी इशू यदि संसद में आता है तो ये लोकतंत्र का मजाक है, इस देश की जनता के साथ मजाक है। क्योंकि सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीजें ये है, ये सामने होते हुए यदि आप सामने आपको घर टपक रहा है, घर में आग लगी है और आप आइसक्रीम ठंडी हुई कि नहीं ये देख रहे फ्रिज में, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? घर की आग बुझाना है कि वो ठंडी आइसक्रीम खाना है? ये जनता आज देखेगी। ये 9 पॉइंट का लेटर ने आज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक सवाल उसके बाद एनके सिंह साहब आपके पास आऊंगा कि कुछ आकलन अंदाजा जो सबको लगाना पड़ रहा है, आपको अंदाजा है कि ये सत्र क्यों बुलाया गया है? और एक सवाल और दूसरा इसी के साथ है कि वह ये सही है कि इसके पहले के सत्र में बवाल हुआ, राज्यसभा लोकसभा में कई बार निष्कासित कर दिए गए, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए, तमाशा होता रहा, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद भी जो कुछ बिल पास करना था लोकसभा में कर दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन वाला और भी। तो ये इस बार भी होगा 5 दिन।
तो फिर इसका मतलब सरकार मेंटेलिटी सरकार की यही है जो आपने कहा, वही मैं कह रहा हूं कि नई संसद में भी हम पूरे तमाशे के साथ 5 दिन या 4 दिन जो भी है, अभी मैं कहीं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि 19 को नई संसद में सत्र होगा, तो फिर यही सब 4 दिन होगा। तो ठीक है, सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी लिख दी, उन्होंने इस चिट्ठी को पता नहीं ठीक से पढ़ा भी कि नहीं, उनके लिए जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से संसद चलाएंगे, आप अंदाजा लगाते रहिए। वैसे आपको अंदाजा है कि क्यों बुलाया गया है? अब तक 6 दिन हो गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी अमिताभ बच्चन को बहुत फॉलो करते हैं, उनके मित्र है वो। तो प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि चलो देश में कौन बनेगा करोड़पति खेल लेंगे, तो वो चेयर पे बैठे हैं, पूरा देश और विपक्ष अपोजिट साइड पे है, और उन्होंने सवाल एक डाला है, विशेष सत्र बुलाया गया है। अब आप बताइए, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन क्या क्या है? क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है? क्या ये महिला आरक्षण के लिए है? क्या ये जी रश्मि की ओबीसी की रिपोर्ट के लिए है? क्या ये जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए है? क्या ये इलेक्शन कमीशन को फंड करने के लिए कोई बिल ला रहे हैं? क्या भारत और इंडिया इसको लेके बिल ला रहे हैं? क्या चंद्रयान का महिमा मंडन हो रहा है? G20 का महिमा मंडन हो रहा है? ऑप्शन आपके पास है, बताइए। अब लोग लाइफलाइन घुमा रहे हैं, कोई अजीत अंजुम को पूछ रहा है, कोई उधर एनडीटीवी देख रहा है, कोई आज तक देख रहा है, कोई पीएमओ में पूछ रहा है, कोई क्लर्क को पूछ रहा है। भाई, मैं जब ताई जी तो वहां स्पीकर थी तो हमारे कुछ संबंध है, हम सब अधिकारियों को फोन करके पूछ रहे हैं, वो भी गेसिंग कर रहे हैं, वो हमारी लाइफलाइन यूज कर रहे हैं, हम उनके लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। और मोदी जी कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, उन्हें मजाक लगता है। उन्होंने लोकतंत्र को, सदन को मजाक समझ के रखा है, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। लोकतंत्र में जो विश्वास रखता है, वो कितना भी कमजोर विपक्ष हो उसको साथ में लेके चलता है। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र ये दो पहिए की गाड़ी है, एक विपक्ष का है, एक सत्ता पक्ष का है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सर्कस वाली साइकिल चला रहे हैं, एक ही पहिए की, उसी पे वो महिमा मंडन हो रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि साइकिल चलाने वाला कई बार विदूषक भी होता है। क्या आप पे देश हंस नहीं रहा है? आप संसद मतलब ट्वीट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, लेकिन उनको भी पता नहीं है किस लिए बुलाया गया है। किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं पता किस लिए बुलाया गया है। सब एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में लेके पूछते हैं, कुछ पता है क्या, कुछ पता है क्या? ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है? ये आपने एक फिल्म का मतलब, आपको लगता है कि आप एक फिल्म बना रहे हैं, आप एक कोई टीवी सीरियल बना रहे हैं, या एक हाउस चला रहे हैं। इसके पहले हाउस कैसे चलाया? किसी ने प्रधानमंत्री जी को कुछ बोला, निकाल दे उसको, इसने कुछ बोला, निकाल दे उसको, मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा। मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव आया, नहीं बोलूंगा मणिपुर पे, बाकी जगह पे बोलूंगा, मेरी मर्जी, जैसा करूंगा। ये उदंडता है। ये उदंडता आपके पास इसलिए है कि आपको लगता है कि आपके साथ एक मैंडेट है। मैंडेट आपके साथ इसलिए है, 37% पे आप होते हुए भी ये इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। और जैसा ही विपक्ष एक होने लगा, आपके पसीने छूटने लगे। और आपका ये जो व्यवहार है, ये आपकी वो बेचैनी है, ये आपका वो जो बेचैन हो गए आपके, अब क्या कर सकते हैं। तो किसी ने बोला होगा कि साहब 2024 में आएंगे कि नहीं पता नहीं है, तो फिर एक बार बैठ ही ले अपन इसमें। नए सदन में बैठने का वो चांस चला जाएगा। लोग कहेंगे कि मोदी जी ने सांसद बनाया और बैठ कोई और रहा है। उसमें बैठने का भी अपने को एक बार वो कर लेना है पूरा, बैठ के भी देखना है कि कैसा लगता है। उसके लिए तो अभी विंटर सेशन आना था। नहीं, मतलब 1.5 महीने बाद यदि 5 राज्यों के साथ चुनाव इकट्ठा हो गए, यदि BS चौहान की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट का यदि पहला ऑप्शन इन्होंने यूज कर लिया कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इनको लोकसभा के साथ कर लेंगे, तो कम से कम एक वहां से प्रथा शुरू हो जाएगी कि एक जगह तो कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन होगा इन 5 राज्यों के लिए। ये उस ऑप्शन को भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में कतई जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। चलिए, इसी में जरा एक बार सिंह साहब को, एनके सिंह साहब को शामिल करते हैं। एनके सिंह साहब, 40 साल का जो आपका तजुर्बा है, मैं जरा समझना चाहूंगा, हो सकता है हमें आइडिया नहीं हो, ऐसी स्थितियां पहले की सरकारों में कभी आई कि इस पर बात हो कि नेता विपक्ष को या विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखनी पड़े कि हमें
सदन क्यों बुलाया, इसकी जानकारी दीजिए और हमसे चर्चा कीजिए, और उसके बाद उन चिट्ठियों को सरकार डस्टबिन में फेंक कर या उसकी परवाह न करते हुए और अपने हिसाब से काम करे, जैसे ये सरकार अभी कर रही है, और जो अगले जब भी 19 तारीख को या 18 को पहला दिन होगा तब वो करेगी। नहीं, सरकार विपक्ष से कॉन्टिन्यूअस लीग में संपर्क में रहती थी। पिछले 40 साल हमने देखा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के जो सबसे ज्यादा संबंध अपोजिशन से होते थे, उनके घर वो खाना खाने जाते थे। एक आध ओकेजन पे हम भी रहे हैं एज ए बल्कि सर इसीलिए ऐसे आदमी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाया जाता था जिसके बारे में मान्यता होती थी कि विपक्ष के नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं, के अच्छे संबंध है। जब बहुत गर्मी होती थी तो वो अपना वो पर्सनल रिलेशन यूज करता था शाम को जाके, और अगले दिन ठंडक हो जाती थी। ये सारे प्रोसेसेस, हमने कहा ना कि प्रोसेसेस किल कर दिए गए। हमें याद है कि एक बार एक गृह मंत्री थे, बहुत ही बड़े जाने माने नेता, वो बोल रहे थे किसी बड़े संगीन मामले पे, अचानक एक मेंबर पार्लियामेंट अपोजिशन का एक नया लड़का खड़ा हुआ बोलने के लिए, उनके बीच ही में वो खड़ा हो गया कुछ बोलने के लिए। वो गृह मंत्री अचानक बैठ गए और हम सब लोग पागल की तरह नोट कर रहे थे जब वो बोल रहे थे, क्योंकि बहुत आंकड़े बता रहे थे। अचानक हमने देखा कि क्या हुआ, बैठ गए, तो हम सारे लोग चौंक गए कि ये क्या हुआ। तो हम लोग के कुर्सी के आगे जो वो था, उस पे आके हम सब लोग खड़े हो गए, लटक गए वर्चुअली। वो उसके बाद वो स्पीकर ने डांटा उसको, बैठ जाओ तुम, अभी देख रहे हो गृह मंत्री बोल रहे हैं। खैर वो बैठ गया। हम लोग जब वो हुआ, लंच हुआ, तो हम लोग फिर भागे उनके पास, ऐसे ही मजाक में तो पूछने हैं कि आप बैठ क्यों गए, आप बोल रहे थे, हम लोग लिख रहे थे, आप अचानक बैठ। बोले कि नहीं, ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के पार्लियामेंट में अगर विपक्ष का कोई, कहीं का कोई, अगर कोई आप बोल रहे हैं और वो खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी बात हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी खड़ा हुआ है, लिहाजा हम यील्ड कर जा, उसको कहते हैं यील्ड करना, हम यील्ड कर जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये परंपरा रही है। तो मुझे लगा कि इसकी बात कोई ज्यादा वजनदार होगी हमसे, इसलिए खड़ा हुआ होगा। तो बहरहाल ये सम्मान होता था विपक्ष का और इसका। ये देखते देखते एक बार और किस्सा है कि आडवाणी जी वगैरह ये सब बहुत मानते थे, ये हुए इंद्रजीत गुप्ता हुए, ये लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को के पोषक। वाजपेयी जी, जैसे ही कोई इस तरह की चीज हो तो वाजपेयी जी वगैरह इमीडिएटली प्रमोद महाजन को भेजते थे कि देखो जरा सा बात करो उनसे, क्यों शोर हो रहा है, और वो जाके उसको सॉर्ट आउट करते थे। ये सारे वो मुझे याद है तो सिंह साहब, प्रमोद महाजन का ही जिक्र मैंने जो कहा ना, संसदीय कार्य मंत्री, वही मेरे जहन में था 2004 के पहले। मुझे याद है कई ऐसे मौके जब संसद में बवाल होता था, मैं भी कई बार उसे पार्लियामेंट गैलरी में देखता था, प्रमोद महाजन सत्ता पक्ष की तरफ से उठकर हाउस चलते में विपक्ष की तरफ पीछे कहीं जाते थे, दो आदमी उनके साथ चले जाते थे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद स्थितियां हाउस में चेंज होती थी। ये सब हमने कई बार देखा है अलग अलग समय में, और सार्थक चर्चा उसके बाद होती थी। आज आप उन 500 लोगों को, जो 550 लोगों को बुला रहे हैं, वो कौन सी तैयारी करके आए? आपने ये तो बता दिया होता कि ये मुद्दा है, आपने कुछ इस तरह की सड़क पे कुछ जा रहे हैं गरीब लोग, और ये अक्सर खाने के लिए सड़क पे खड़े रहते हैं, तो जब वो नहीं देवी का वो होता है तो लोग खाना खिलवाते हैं, तो ये वैसे ही हुआ कि तुम आ जाना, ये बताने की कोई जरूरत नहीं किस लिए आना, आ जाना, तुम्हें खाना देंगे। ये इतनी मतलब हिकारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कोई भी नॉर्म्स, कम से कम एक आध नॉर्म्स तो तुम छोड़ देते। तुमने तो कोई नॉर्म्स नहीं छोड़े हैं, कोई भी जो सम्मान होता है पार्लियामेंट्री उसका, वो तुम कर ही नहीं रहे हो। तो ये जो गवर्नेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और इसको समझने के लिए आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा, और तब हमारे ख्याल से साइको एनालिसिस करने की जरूरत है। वो जो दोनों शीर्ष पे बैठे हैं उनके साइकोलॉजी को आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकल नेतृत्व का फॉर्मेट है, ये इसमें कैबिनेट बैठ के नहीं डिसाइड करती है।
वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम में कैबिनेट, मुझे याद है